इंडिया वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है और एक डेमोक्रेसी का सबसे इंपॉर्टेंट पिलर होता है इलेक्शन, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। सुपोज करो आप अपना कीमती वोट अपने फेवरेट कैंडिडेट को डालते हैं, लेकिन क्या हो अगर आपको कोई बताए कि आपका ये वोट आपके फेवरेट कैंडिडेट के बजाय किसी दूसरे कैंडिडेट को चला गया है। तो आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि क्या ईवीएम मशीन्स को हैक करा जा सकता है या नहीं, और क्यों डेवलप्ड कंट्रीज ने ईवीएम मशीन्स को अपने कंट्रीज में बैन कर रखा है। तो जब भी आप वोट डालने जाते हैं तो वोटिंग सेक्शन में 3 मशीन्स होती है। एक होती है बैलेट यूनिट, जिसमें आप बटन दबाकर अपने फेवरेट कैंडिडेट को वोट करते हैं, और दूसरी होती है वीवीपैट, जो एक तरह से डबल वेरिफिकेशन का काम करती है। तो जिस भी कैंडिडेट को आप वोट करते हैं उसका नाम एक पेपर स्लिप पर लिखकर इस मशीन में आ जाता है, जिससे ये वेरीफाई हो पाए कि जिस कैंडिडेट को आपने वोट करा है वोट उसी कैंडिडेट को गया है या नहीं। तीसरा होती है कंट्रोल यूनिट। यही यूनिट मेन यूनिट है, क्योंकि जब तक इस यूनिट से कमांड नहीं दी जाएगी आप वोट नहीं कर सकोगे, और इसी मशीन से वोट काउंटिंग भी होती है। तो 2010 में साइंटिस्ट की टीम, जिसमें शामिल थे हरिके प्रसाद और डॉक्टर एलेक्स हेल्डरमैन, जिन्होंने अपनी रिसर्च में ये पाया कि ईवीएम मशीन्स को हैक करा जा सकता है अगर कोई पर्सन कंट्रोल यूनिट की चिप और उसके डिस्प्ले के साथ टेम्परिंग कर चुका हो। अभी 2017 की बात है, बीएमसी के इलेक्शंस में एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़ा हुआ जिसको 0 वोट मिले, और उसका कहना ये था कि उसने खुद को तो वोट करा ही था, तो कम से कम उसे 1 वोट तो मिलना ही चाहिए था। ये कैसे मुमकिन है कि उसे कोई वोट ही नहीं मिला। और दूसरी तरफ ईसीआई का कहना ये है कि ईवीएम मशीन ना ही इंटरनेट, ना ही ब्लूटूथ, ना ही वाईफाई से कनेक्टेड है, तो इसलिए इसे हैक नहीं करा जा सकता है। ईसीआई ने तो पॉलिटिकल पार्टीज़ को चैलेंज भी दिया था कि अगर वो किसी हैकर को बुला के ईवीएम मशीन को हैक कर पाएँ तो वो ईवीएम मशीन का यूज़ करना बंद कर देंगे। जाते जाते मैं कुछ चीज़ों पे अपनी राय देना चाहूँगा। तो 2010 की रिसर्च स्टडी में ये कहा गया था कि ईवीएम मशीन्स को हैक करा जा सकता है अगर कोई पर्सन मैन्युअली ईवीएम मशीन्स की चिप और उसके डिस्प्ले को टेम्पर करे। इसका मतलब ये है कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ को ईवीएम मशीन्स को हैक करना है तो पॉलिटिकल पार्टीज़ को ईवीएम मशीन्स की चिप और उसके डिस्प्ले को टेम्पर करना पड़ेगा। मतलब लाखों में अवेलेबल ईवीएम मशीन्स के साथ ये करना पड़ेगा, जो कि खुद में ही एक कॉम्प्लेक्स टास्क है। तो कई लोगों का कहना यह है कि डेवलप्ड वर्ल्ड में ईवीएम मशीन्स तो बैन कर रखी हैं, तो इंडिया में इसे फॉलो क्यों करा जाता है। उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि यूएसए में ईवीएम विदाउट पेपर ट्रेल को बैन करा गया है। इसका मतलब ये है कि यूएसए में ईवीएम विद वीवीपैट इज लीगल, और वही सिस्टम इंडिया में भी फॉलो करा जाता है ताकि ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज करी जा सके। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कोई भी अगर प्रॉब्लम हो इस वीडियो से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।